हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम सोइंग के बारे में पढ़ेंगे। सोइंग मीन्स बीजों की बुआई। किसी भी फसल को उगाने के लिए हम सबसे पहले खेतों में बीज बोते हैं। सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। किसी भी फसल को उगाने के लिए सोइंग एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड। बीज बोने से पहले हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट करते हैं। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी। गुड क्वालिटी के सीड्स कौन से हैं? साफ़ सुथरे होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, हेल्दी सीड्स होने चाहिए, उनके अंदर एम्ब्रियो होना चाहिए जिससे वो उगे, और हम अच्छी वेराइटी के सीड्स लेते हैं। फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं वो उन सीड्स को लेते हैं जिनसे उन्हें हाई यील्ड मिले। हाई यील्ड मीन्स उन्हें अच्छी उपज मिले, जिनसे उन्हें पैदावार ज़्यादा हो, अच्छी फसल उन्हें मिले। नाउ सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अब हम अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सिलेक्ट कैसे करें? वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। कि एक दिन एक वेसल में कुछ ग्राम सीड्स लिए और उनमें कुछ वाटर डाल दिया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन वाटर। कुछ मिनट के बाद कुछ सीड पानी के ऊपर फ्लोट करने लगे, तैरने लगे। आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। कि ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में हम बात। नाउ एक्टिविटी 1.1। टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक बीकर लो और इसे आधा पानी से भर दो। पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल। एक मुट्ठी व्हीट के सीड्स लो और इन्हें मिला दो। वेट फॉर सम टाइम। और कुछ देर वेट करो। अब देखते हैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। आर दिस सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। क्या कुछ वो सीड्स हैं जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं? वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अब क्या होगा, ये जो हमने बीकर लिया था तो इनमें से कुछ सीड्स तो पानी के ऊपर तैर रहे हैं और कुछ सीड्स नीचे डूब गए हैं। तो जो उनसे सीड्स पानी के ऊपर तैर रहे हैं, क्या उनका वेट लाइट है या हैवी है? वाई वुड दे बी लाइटर। और जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं वो लाइटर क्यों है, हल्के क्यों हैं? डैमेज्ड सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर। जो सीड्स डैमेज हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, वो होलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और इसलिए वो लाइटर हो जाते हैं, उनका वेट हल्का हो जाता है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। और हल्का होने के कारण ही वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। और जो ये हमने एक्टिविटी की है ये एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू हम गुड हेल्दी सीड्स को डैमेज्ड सीड्स से अलग कर लेते हैं। क्योंकि जो डैमेज सीड्स हैं उनके अंदर एम्ब्रियो नहीं होता, वो होलो होते हैं, और जब उनमें एम्ब्रियो ही नहीं है तो वो उगेंगे भी नहीं। तो ये मेथड अच्छा है। अब हम उन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनसे हम बीजों की बुआई करते हैं। सबसे पहले है ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स कौन से हैं? जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं, बहुत सालों से यूज़ करते आ रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। हम एक फनल की जैसी शेप के टूल को हम यूज़ करते थे सीड्स को बोने के लिए। दिस सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। इस फनल में सीड्स को भर दिया जाता था। पास डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और इस फनल के 2-3 शार्प एंड होते थे जिसमें से ये सीड्स नीचे आते थे। दीज एंड पायर्स इनटू द सोइल एंड प्लेस सीड्स देयर। और इन एंड्स में से ये जो इसके एंड्स थे ये सोइल के अंदर जाते थे और सीड्स को वहाँ पे बो देते थे। देखिए
ये जो है टूल है ये फनल की शेप की तरह का है और ये इसके नीचे यहाँ पे पाइप्स हैं, ओके, जिसके थ्रू सीड्स की बुआई होती थी। नाउ इज द सीड ड्रिल। Nowadays the seed drill is used for sowing with the help of tractors। और आजकल क्या है, आजकल हम सीड ड्रिल का यूज़ कर रहे हैं और इस सीड ड्रिल को यूज़ करने के लिए हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सीड ड्रिल। और इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, इसको ट्रैक्टर की हेल्प से ऑपरेट किया जाता है। दिस टूल sow the seeds uniformly at proper distances and depth। ये जो सीड ड्रिल है ये सीड्स को यूनिफॉर्मली बोती है और प्रॉपर डिस्टेंस पे और प्रॉपर डेप्थ पे। ये देखिए आप इसको देख रहे हो ना, और ये सोइल के अंदर सीड्स को बो रही है, तो प्रॉपर डेप्थ है और प्रॉपर डिस्टेंस पे ये बीजों को बोती है। It ensures that seeds get covered by the soil after sowing। और इसको यूज़ करने का एक बेनिफिट और क्या है कि जब ये बीज को सोइल के अंदर बो देती है तो उसके ऊपर सोइल को कवर कर देती है। दिस प्रिवेंट्स डैमेज कॉज्ड बाय बर्ड्स। और जब ये बीजों को सोइल से कवर कर देती है तो उन्हें बर्ड जो है वो डैमेज नहीं कर सकते। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और जब हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं तो इससे टाइम भी सेव होता है और लेबर भी सेव होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था सीड ड्रिल के बारे में। आजकल हम मोस्टली इसी का यूज़ कर रहे हैं सीड्स को बोने के लिए। नाउ देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। I found that little plants were kept in small bags। कि कुछ प्लांट्स को, कुछ छोटे छोटे पौधों को स्मॉल बैग्स में रखा हुआ था। Why are they kept like this? तो उन्हें ऐसे बैग्स में क्यों रखा गया था? Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery। कुछ प्लांट्स के जो सीड होते हैं, जैसे पैडी है, पैडी क्या होती है, धान होती है, तो उन्हें सबसे पहले नर्सरी में ग्रो किया जाता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स। और जब इनके पौधे छोटे छोटे प्लांटलेट्स में उग जाते हैं, प्लांटलेट्स क्या होती हैं, पौध बोलते हैं जिन्हें, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैनुअली। और फिर इन पौधों को हाथ के साथ खेतों में उगा दिया जाता है, बो दिया जाता है। Some forest plant and flowering plants are also grown in the nursery। कुछ फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और कुछ फॉरेस्ट के प्लांट होते हैं जिन्हें भी पहले नर्सरी में उगाया जाता है, उनके प्लांटलेट्स बनाए जाते हैं और फिर इन्हें उगा दिया जाता है। Now an appropriate distance between the seeds is important to avoid overcrowding of plants। कि जब भी हम सीड्स को बोते हैं तो उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उन प्लांट्स के अंदर ओवर क्राउडिंग ना हो। दिस अलाउज प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल। और जब जो प्लांट्स हैं उनके अंदर ओवर क्राउडिंग नहीं होगी और एक दूसरे से अच्छे से डिस्टेंस पे होंगे तो उन्हें अच्छे से सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा सोइल से, तो अच्छे से वो ग्रो कर पाएंगे और उनकी ग्रोथ हेल्दी होगी। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी रिमूव टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और जब कभी ऐसा लगता है कि जो प्लांट्स हैं उनमें ओवर क्राउडिंग हो रही है या बिल्कुल नज़दीक उगे हुए हैं तो उन्हें में से कुछ प्लांट्स को हम रिमूव भी करते हैं ताकि उनमें ओवर क्राउडिंग ना हो और वो अच्छे से ग्रो हो। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट सोइंग। और हमारी नेक्स्ट क्लास में हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ेंगे।